भारत ने रॉकेट बना लिया है बट हवाई जहाज नहीं बना। If the IAF chief is saying, which means that there is a serious problem with our capabilities, because it is none less than the IAF, and there is nobody higher than him. Technology delayed is technology denied. Like absolutely, justice delayed is justice. Similar with this thing. 40 years for a 4th generation, sir. 50 years for a 5th generation, sir. भारत ने रॉकेट बना लिया है बट हवाई जहाज नहीं बना। So my question is, first of all, why does HAL get into manufacturing? Why does any government organization get into manufacturing? The Germans are producing 30,000 aircrafts per year. See, necessity is mother of invention. हर आदमी पूरे इकोसिस्टम में ओनरशिप लेनी चाहिए। That this is my project, this is my country, this will affect our readiness of our country. My part in this whole story is not. Rafale is either 4 or 4.5, sir. 4.5, yeah. 4.5, sir. Yes. और 5th generation कौन सा लेना चाहिए? See, अभी एरो इंडिया है, तो ये सब लोग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तेजाज को लेकर स्यापा डाला हुआ है इंडियन का, रोना ही खत्म नहीं हो रहा और कह रहे हैं कि पाकिस्तान 5th जनरेशन तक 6th जनरेशन तक पहुंचने वाला है, हमारा ये समोसा तैयार ही नहीं हो रहा। अब देखिए मेजर गौरव भी रो रहा है, लेकिन दोस्तों ठीक 9 महीने की पहले की वीडियो का ये आप क्लिप देखें। हमारी लड़ाई होगी ना चीन के साथ, वो इसलिए है क्योंकि एशिया का एक ही बाप रह सकता है। ये लड़ाई वर्चस्व की है, भारत भी जानता है, चीन भी जानता है। दोस्तों आपने क्लिप देखा जिसमें ये मेजर गौरव कह रहा है कि एशिया का एक ही बाप रह सकता है, तो ये बाप है इंडिया, जिसके पास दोस्तों एक समोसा तैयारा पिछले 40 साल से एक तैयारा भी तैयार नहीं कर पाए। अलबत्ता दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंजन तैयार नहीं करना था, सिर्फ फ्रेम तैयार करना था, तो उनकी हालत ऐसी पतली हो गई है। अब देखें कि एशिया का बाप बनने जा रहे थे, एशिया का दोस्तों परपोता भी नहीं बन पा रहे, इतना पीछे रह चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो 5th जनरेशन तक पहुंच गया है। 4.5 जनरेशन अपने घर पर बना रहा है, घर पर सारा का सारा घर पर बना रहा है, और 5th जनरेशन आगे है, 6th जनरेशन भी हमारे पास आ जाएंगे, क्योंकि चीन जहां पर जाएगा दोस्तों पाकिस्तान उसके साथ ही जाएगा। चलाया एक बार, मुझे समझ में नहीं आया कि लैंड कैसे करता है, लेकिन मैं बैठा हूं उस कुर्सी पे। दे हैव फ्लाइट सिमुलेटर्स। ये जो है 30% लोअर लाइफ साइकिल कॉस्ट की बात करता है F-21। यार अगर हमें चाहते हैं कि फाइटर जेट की हमारी बढ़े, तो आपको फिर दनादन ऑर्डर देने पड़ेंगे यार। दोस्तों ये आपने क्लिप देखा, ये बात कर रहा है F-15 की। F-15 वो तैयारा जो अमेरिका स्वाय इसराइल के, क्योंकि इसराइल भी अमेरिका ही है, तो उसके अलावा वो तो दोस्तों देता ही किसी को नहीं है। और ये हुआ था दोस्तों, आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स ने कहा था हमें F-15 चाहिए, हमें और कोई तैयारा नहीं चाहिए। इन्होंने बड़ा शोशा डाल दिया कि इन्होंने ये जाना ही नहीं क्या F-15 हमें अमेरिका देगा। पहले ही इन्होंने शोशे छोड़ दिए और पाकिस्तान को और चाइना को डराना शुरू कर दिया, लेकिन जब गए वहां पर तो अमेरिका ने आगे से दोस्तों ठेंगा दिखा दिया, और अमेरिका ने कहा F-15 को देने की चीज नहीं है, आपको हम तेजाज के लिए इंजन दे देंगे, टाइम लगेगा 10, 12, 15 साल जब तक पाकिस्तान 7th जनरेशन पर पहुंच जाएगा। कि एयर इंजन, एयरक्राफ्ट का इंजन बनाना वो पहले डिजाइन करना पड़ेगा ना सर, somebody has to design it. That is one part. Secondly, which aircraft do we buy? So I have 3 questions, sir. If we have to buy off the shelf 5th generation aircraft, which ones should we buy? Point number 1. Point number 2, do you think HAL should be focused primarily on research and development? And number 3, sir, AMCA का जो मैंने पॉइंट दिया था about our own 5th generation fighter program, you know, should we continue? वो तो करना पड़ेगा सर, कंटिन्यू, because we have to, आत्मनिर्भरता means you have to continue, but I think that this Tejas thing has gone on for too long, sir, and the fact that the chief had to stand up on a rostrum and say this, which tells you the frustration of the Indian Air Force ki, you know, we are expected, and chief did say in one of his initial lectures when he took over, we'll fight with what we have. Yes. But that is not something that the country should be okay with, sir. जंग में वही जीतता है जिसमें हौसले भर भर के हों, साथ ही हथियारों या लड़ने के तरीकों में आधुनिकता भी हो। इतिहास गवाह है कि पैदल सेना को घुड़सवारों ने हराया, धनुष बाण तलवार भालों को बंदूक ने हराया, बंदूक को मिसाइल ने हराया। जंग चाहे जमीन पर हो, गहरे पानी में हो, या हजारों फीट ऊपर आसमान के सीने में, जिसके पास बेहतर तकनीक होगी, बेहतर हथियार होगा, वही बनेगा सिकंदर। दोस्तों ऐसी ही नई तकनीक दुनिया ने देखी फाइटर प्लेन्स के रूप में। जब से मॉडर्न वॉरफेयर शुरू हुए हैं, तब से एयरफोर्स ने एक एक्स फैक्टर के तौर पर काम किया है। फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एयरफोर्स ने ऐसा करके भी दिखाया। भारत को भी कारगिल वॉर जीतवाने में एयरफोर्स की बड़ी भूमिका थी। लेकिन आज ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि भारत को कई युद्ध जितवाने वाली इंडियन एयरफोर्स अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है? आखिर क्यों भारत अपने 5th जेन फाइटर प्लेन्स को डेवलप करने में पीछे रह गया है? आखिर क्यों तेजस अपने प्रोडक्शन में पीछे चल रहा है?
क्या ये लेट लतीफी भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए कभी चुनौती भी बन सकती है? क्या आज अगर भारत चीन में हवाई युद्ध हो जाए तो भारत जीत पाएगा? चीन हमसे कितना आगे है? क्या पाकिस्तान भी आने वाले सालों में हमसे बेहतर फाइटर प्लेन्स का इस्तेमाल करने वाला है? भारत सरकार ने इंडियन एयरफोर्स की ताकत बढ़ाने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी कौन सी डिफेंस डील की है? आज इन सब एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं फोर्थ डायमेंशन। मेरा नाम है अमृत। अगर आसमान में कोई सबसे घातक हथियार है तो वो है 5th जेन फाइटर प्लेन्स, आसमान का एपेक्स प्रेडेटर। बिजनेस इनसाइडर के मुताबिक केवल ऐसे प्लेन्स को 5th जेन फाइटर प्लेन्स कहा जा सकता है जिनमें मेनली स्टेल्थ कैपेबिलिटी हो और जो अपने आफ्टर बर्नर को एक्टिव किए बिना सुपरसोनिक गति से उड़ान भर सके। स्टेल्थ कैपेबिलिटी मतलब रडार में न पकड़े जाने की खूबी, और आफ्टर बर्नर यानी इंजन के अलावा एक और सहायक बर्नर जिसकी हेल्प से एक्स्ट्रा फ्यूल बर्न किया जाता है ताकि और ज्यादा स्पीड मिल सके। फाइटर प्लेन्स के मुकाबले प्रभावशाली प्लेन नहीं है। कई अमेरिकन डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि चेंगडू J-20 ने F-22 और F-35 दोनों की तकनीक की नकल करने की कोशिश की है। बिजनेस इनसाइडर के अनुसार ऐसा माना जाता है कि चीन के पास 200 से अधिक J-20 हैं। इसके अलावा तुर्की अपनी 5वीं पीढ़ी का फाइटर प्लेन विकसित कर रहा है जिसे कान के नाम से जाना जाता है। इस प्रोजेक्ट में टर्किश एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज और ब्रिटेन की BAE सिस्टम्स आपस में सहयोग भी कर रही हैं। वहीं साउथ कोरिया का 5वीं पीढ़ी के फाइटर प्लेन का नाम है KF-21 बोरामे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई भारत तो इस लिस्ट में है ही नहीं, है कहां? TMK-1, 33 तेजस, 36 डसॉल्ट रफाल जैसे खतरनाक जेट्स हैं। हालांकि इन सब में सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है MiG-21। MiG-21 1950 के दशक में तत्कालीन USSR द्वारा डिजाइन किए गए सुपरसोनिक जेट फाइटर और इंटरसेप्टर प्लेन है। ये ह्यूमन हिस्ट्री में अब तक का सबसे एक्सटेंसिवली यूज्ड फाइटर प्लेन है जिसकी 11,000 से अधिक यूनिट्स तैयार की गई और 60 से अधिक देशों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स ने भी 1963 में अपना पहला MiG-21 हासिल किया था। कई युद्धों और संघर्षों में इसने हिस्सा लिया है, लेकिन समय के साथ ये पुराना होता गया और इसमें कई तकनीकी खामियां भी आ गई। इसमें अक्सर हादसे होते रहते हैं, आपको पता है। इनमें पायलटों की जानें भी गई हैं। इस कारण से इसे फ्लाइंग कॉफिन भी कहा गया। इसलिए इंडियन एयरफोर्स की योजना 2024-25 तक MiG-21 को स्टेप वाइज हटाने की है। अब जब ये हटेंगे तो इनकी जगह कोई तो लेगा। यही आता है LCA। LCA का मतलब है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इन्हें पुराने MiG-21 फाइटर प्लेन्स को रिप्लेस करने के लिए डिजाइन किया गया है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, कोटा हरिनारायण LCA के प्रोग्राम डायरेक्टर और मुख्य डिजाइनर थे। LCA को DRDO के अधीन एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA द्वारा विकसित किया गया है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा इसे बनाया जाता है। फिर 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस LCA को तेजस नाम दिया। यह अपनी श्रेणी का सबसे हल्का, सबसे छोटा, टेल-लेस मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर प्लेन है। हवा से हवा, हवा से सतह सटीक गाइडेड मिसाइल को ले जाने में सक्षम। हवा से हवा में ईंधन भरने की क्षमता, 4000 किलोग्राम की अधिकतम पेलोड क्षमता, 1.8 मैक की अधिकतम गति और 3000 किलोमीटर की रेंज। अपने आप में ये इंडियन इंजीनियरिंग की मिसाल है। लेकिन दोस्तों, आज के इस एडवांस्ड तकनीकी युग में तेजस भी काफी नहीं। भारत को इससे भी घातक फाइटर प्लेन्स चाहिए। भारत को अपने लड़ाकू जहाजों के तरकश में चाहिए एक